मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं उठ चुकी हूँ ब्रह्म मुहूर्त में अपने दिन की शुरुआत करने के लिए। तो अभी मैं नहाऊंगी, मंदिर जाऊंगी और ये मेरा रूटीन है अभी से। कब से मैंने ये शुरू किया है? सावन से शुरू किया है, जिसमें मैं डेली सुबह जल्दी उठ के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाकर उसके बाद मंदिर जाती हूँ और शिव पुराण पढ़ती हूँ। तो रात लगा लिया था बहुत सारा ऑयल बालों में। और गाइस, मंदिर में पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ घर के मंदिर में, मतलब घर पे पूजा कर रही हूँ। तो घर पे एक्चुअल में बारिश आज हो रही थी, तो मैं तो फ़ोन लेके ही नहीं गई थी अपना, साथ में बारिश हो रही थी बहुत तेज। तो अभी सुबह से 4 बजे से बारिश शुरू हो गई है आज यहाँ पर। तो अभी मेरा मंदिर के बाद मैं घर के मंदिर में शिव पुराण पढ़ती हूँ डेली। मैंने सावन के पहले दिन से शुरुआत की है और फिर मैंने अब ये नियम लिया है कि अगर मेरी पूरी भी नहीं होगी तो मैं पूरे उसमें पढ़ लूँगी, मतलब आगे पढ़ती रहूँगी कंटिन्यूटी के साथ। तो अगर पूरी ना हो पाएगी तो कई बार हम बहुत बड़ी किताब होती है तो हम उतनी देर बैठ नहीं पाते हैं, या और बहुत से काम होते हैं तो छूट जाती है। लेकिन पिछली बार मेरी छूट गई थी बीच में, इस बार मैं नहीं छोड़ूंगी। तो अब मैं आ चुकी हूँ घर के मंदिर में और अपने कान्हा जी को नहलाऊंगी। हम लोग लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, मैं आपको दर्शन कराऊंगी उनके, अभी उनको नहलाऊंगी। और ये मेरा रोज़ का नियम है। अब सावन पूजा तो मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन इस बार ये नियम बनाया है कि मंदिर जाऊँ डेली, एक भी दिन छोड़ूँ ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी रही हूँ, लेकिन वीडियो रोज़ नहीं बना रही हूँ। वीडियो का क्या होता है ना कि बन गई थी लेकिन अपलोड नहीं कर पाई, तो फिर डिलीट करनी पड़ी स्टोरेज की वजह से। तो अभी मैं फ़िलहाल में ये सब कर रही हूँ। तो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ मेरे गोपाल जी से, कितने प्यारे लगते हैं। आओ तो चलो, अब मैं नहलाती हूँ गोपाल जी को। ओम कृष्णाय वासुदेवाय जय श्री राधा राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, जय श्री। ये है मेरे छोटे से कान्हा जी तैयार होने के बाद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो मेरी पूजा हो गई है समाप्त और कितनी प्यारी सी सुबह हो रही है और मतलब बड़ा सुहावना सा दिन लग रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश हो नहीं रही है, मतलब बारिश हुई थी सुबह और अभी तो बंद हो गई है। मैं जिस दिन भी सुबह नहीं उठ पाती हूँ मानो, तो मेरे को बहुत ही बेकार लगता है। सारी चीज़ें, पूरा दिन ख़राब रहता है, पूरा दिन अस्त व्यस्त हो जाता है। और मेरे हिसाब से सुबह उठना चाहिए। और यार, ये हमारे बच्चों को भी हमें शुरू से ही आदत डाल देनी चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ मेरे बेटे को डल जाए, लेकिन नहीं डल पा रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं उठता है वो, मतलब वो बोल के सोता है लेकिन उठ नहीं पाता है। इतना सुंदर सा मौसम हो रहा है ना, और मतलब जो भी लोग नहीं उठ पाते हैं जल्दी सुबह में, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देते हैं वो लोग। तो मेरा तो देखो ऐसा सा कुछ लग रहा है अभी मौसम, घटा हल्की सी हो रखी है और मतलब सूरज आ चुका है, लेकिन घटा की वजह से दिख नहीं रहा है। तो गाइज, आज आ रहे हैं मेरे पापा और मैं हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो मैं कर रही हूँ उनके लिए नाश्ते की तैयारी। सच बताऊँ, जब भी कोई घर से आता है, सब लड़कियों को होता होगा, क्योंकि जब लड़की के ससुराल में उसके परिवार से, मायके से कोई भी आता है, भैया आए या पापा आए, तो अलग ही एक खुशी होती है उसको। वही खुशी मुझे हो रही है आज। और हमारे यहाँ पे एक नेक चलता है यूपी की तरफ, जिसको सिंदारा बोला जाता है, तो वही लेके मेरे पापा आ रहे हैं आज। सावन के महीने में माता पिताओं की तरफ से एक भेंट दी जाती है, लड़कियों को शगुन दिया जाता है, मतलब जिसको सिंदारा बोलते हैं। तो वही सिंदारा लेके आ रहे हैं। हालांकि मेरी शादी को 12-13 साल हो गए हैं, लेकिन यूपी में क्या होता है कि कितने भी साल क्यों ना हो जाएं, लड़की को उसको ये नेक आता ही आता है सावन के महीने में। पापा तो आ गए हैं मेरे, देखती हूँ। पापा पापा
पापा नमस्ते। कितना सारा सामान दिया है बताओ जी। कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ता मैं दे चुकी हूँ उन्हें, दिखाती हूँ अभी। और बहुत सारा सामान लेके आए मेरे पापा। ब्लॉग बनाया मैंने, एडिट कर दिया। कभी आपको ऐसा लगा है कि मतलब लड़कियां जो होती हैं वो आधा जीवन अपने घर पे बिताती हैं और फिर आधा अपनी ससुराल में, मतलब लेकिन उनके लिए दोनों की ही इम्पोर्टेंस बराबर रहती है पूरे जीवन। मतलब वो अपने घर से आ तो गई होती हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने घर को कम्प्लीटली कभी नहीं भूल पाती। छोड़ के मैं तो आ गई हूँ क्लास और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है अभी। तेज़ तो नहीं मतलब, पर अभी शुरू हुई है तेज़ ना। तो अब देखते हैं कि कब तक मेरी क्लास ख़त्म होगी। सारी क्लासेस ले पाऊँगी या नहीं ये भी नहीं है पता अभी तो आज का दिन 1 मिनट के लिए भी मुझे आराम नहीं मिला है। पूरे के पूरे दिन मैं इधर से इधर और इधर से इधर रही हूँ। आज पूरा दिन ही निकल गया है अप्रॉक्सीमेटली ना। तो अभी देखते हैं क्या होता है। गुड इवनिंग बेटा, हाउ आर यू? ओके, यू वेल नाउ? तो अभी मैं क्लास मेरी ओवर हो गई है सारी, तीनों की तीनों, और मैं जा रही हूँ अभी घर। और देखो बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है, बारिश पड़ रही है, ठीक ठाक बारिश हो रही है। पानी भर चुका है भाई, देखो भरा हुआ है पूरे पहाड़। जो भी सोसाइटी के है दिखाई दे रहा है आपको का पूरा। तो अच्छा हुआ था देखो। एंड ये देखो, ये पूरा मॉस हो रहा है, हो जाती है सोसाइटी, लेकिन वैसे थोड़ी सी क्रॉसिंग में ऐसे इतना पानी भरा हुआ है, आप देख रहे हो, दिखाई दे रहा है। आवाज़ नहीं आ रही होगी शायद से मेरी क्लियर ना। तरफ मतलब मैं ब्लॉक की वजह से रुक गई हूँ, वरना गाड़ियाँ बहुत तेज जा रही हैं यहाँ पे। घर आ गई हूँ लेकिन घर की हालत इतनी ख़राब लग रही है अभी फ़िलहाल। पहले तो मुझे यही साफ़ करना पड़ेगा, पूरा घर इतना गंदा हो रखा है पूरे में। सही बताऊँ तो ऐसे लग रहा है कि आज कुछ काम भी नहीं हुआ है घर में, ऐसे फीलिंग आ रही है देख के। तो बहुत गंदा हो रहा है। सबसे पहले मुझे यही करना पड़ेगा, तो मैं लग जाती हूँ काम पे। तो अभी मैं ये पूजा करने के बाद, पूजा भी हो गई है, वो साफ़ भी कर लिया है मैंने, तो मैं चेंज करके अभी आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि फिर पढ़ाना है अर्जुन को। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी खाना बनाते बनाते मैं करने वाली हूँ, एक्चुअल में यार मैं एक तेल बनाने वाली हूँ। देखो दोस्तों, और मेरे ना बाल अचानक से ना आगे से ऐसे, मतलब ये जो एरिया था ये मेरा पूरा फिल था ऊपर तक, ये यहाँ तक था मेरा, और ये इतना खुल ऊंचा हो गया है अभी। ये वाला साइड ना ऊंचा जा रहा है, ये भी साइड ऊंचा जा रहा है, और मेरे ना बाल ऐसे टूट रहे हैं, और ये ऐसे छोटे छोटे, मतलब शायद से दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये टूट टूट के ना छोटे बीच में से हो टूट रहे हैं। तो मैं एक तेल बनाती हूँ, काफ़ी दिन से मैंने बनाया नहीं था, तो मैं एक तेल बनाने वाली हूँ जिसमें मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, जैसे कि आपका सरसों हो गई और कलौंजी और मेथी, उनको भून लेती हूँ, और भूनने के बाद उनको कूट लेती हूँ हल्का सा। मैं तो मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ बहुत हल्का सा। ग्राइंड करने के बाद
फिर तेल को भी गर्म कर लेती हूँ। तो वही तेल मैं अभी बनाने जा रही हूँ, आप देखना मेरा तेल मैं कैसे बनाती हूँ। तो 1 चम्मच डालेंगे सरसों, ठीक है। उसके बाद मैं 2 चम्मच डालूंगी मेथी, ठीक है। 1 ही चम्मच डाल रही हूँ कलौंजी, और इनको बहुत लाइट में वो कर दूँगी, भून लूँगी, क्योंकि ना बहुत हल्का सा भूनना है, मतलब जलाना नहीं है। तो ये वैसे मैं पहले सरसों नहीं डाला करती थी, सरसों इस बार मैं फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ। मैंने एक वीडियो में देखा था कि सरसों अच्छी होती है, मैंने इसके पहले खाली सरसों का बना के लगाया भी है, बट ना यार 1-2 बार से तो देखो कुछ होने वाला है नहीं, रेगुलर हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो रेगुलर से ही होगा शायद से, मुझे लग रहा है। तो वो मैंने 1-2 बार ही लगाया, फिर उसके बाद मैंने लगाया नहीं, तो शायद इसलिए असर नहीं करा है। तो ये मैंने बना लिया, बस ये समझो आप, ये भूनने ही वाली है बस लगभग। तो लाइट बनाओ, मैंने मंदी बहुत फ्लेम की हुई है, बहुत हल्की सी फ्लेम पर बना लिया मैं ये। देखो जब सरसों भून जाती है ना, तो वो हल्की हल्की सफ़ेद होनी शुरू हो जाती है। देखो सरसों सफ़ेद सी हो रही है अभी, है ना। तो ये सरसों भून रही है, और ये मैंने भूनने के बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी। और ये मैं 250 ग्राम 200 से 250 ग्राम तेल में मिलाऊंगी मैं इसको ग्राइंड करने के बाद। मतलब अब मैं इसको फ्लेम को बंद कर देती हूँ, क्योंकि मेथी और सरसों कलौंजी तीनों चीज़ें ही भून रही है, लेकिन थोड़ा चलाती रहेंगे अभी क्योंकि पैन गर्म है। तो ये हो गया काम मेरा इसका। अब मैं क्या करूँगी, ये मैं इसमें सीधा जार में ही डाल रही हूँ, अभी भूनूंगी नहीं, सॉरी ग्राइंड नहीं करूँगी, जब ये ठंडी हो जाएगी तब ग्राइंड करूँगी। तो भून के रेडी हो गया है अभी, देखो ये तैयार है। ये कुछ ऐसा बना है अभी मेरा, मतलब बहुत फाइन मैंने नहीं बनाया है इसको, थोड़ा सा ऐसा बना दिया है। देखते हैं अभी, ये कुछ ऐसा सा आपको दिख रहा ही होगा, ठीक है। अब मैं ले लूँगी ऑयल, ये 200 ml की है शीशी, जिसको मैंने मेजरमेंट की वजह से लिया है। पैन में मैंने गैस बहुत देर से चला दिया है, तो ठीक है ना। तो मतलब ये हल्का मुझे बस वार्म ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत हल्का सा करना है। तो ये मेरा गैस पे पैन हो चुका है, तो मैं इसी में ऑयल डालूंगी, और ये डालते ही हल्का गर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसी में मेरे को ये जो मैंने फाइन पाउडर बनाया है, नहीं फाइन नहीं है, मतलब हल्का सा जो मैंने इसको दरदरा करा है, इसी को मैं डालूंगी। तो ये मेरा डन है, अभी बन के तैयार हो गया है। इधर मेरी सब्जी भी तैयार हो गई है, मैंने बना रखा था राजमा, बॉइल्ड था, जिसको मैंने फ्राई कर लिया है। और अब हम खाएंगे खाना, ठीक है, क्योंकि मेरी रोटियां भी तैयार हो गई हैं। तो बस इधर ये, और ये मुझे अभी लगाना तो है ही नहीं, मतलब ये मैं ऐसे ही रहने दूँगी अभी। और इसको थोड़ा सा और चला देती हूँ, फ्लेम थोड़ी इसके नीचे सोच रही हूँ, मतलब पकाना नहीं है, बॉईल नहीं करना है, हल्का सा बस ये जो चीज़ें हमने बनाई हैं ये थोड़ा असर छोड़ दें। तो पता क्या है, जब ये वाला तेल मैं लगाती हूँ हमेशा से, बस इसमें मैंने एक चीज़ ही नहीं करी है, वो है सरसों, ठीक है। और ये जो मेथी है ना, मेथी का तेल मैं लगाती हूँ, क्योंकि मेथी तो आराम करती है मेरे बालों को, लेकिन अभी कुछ टाइम से ना मैं बना नहीं पा रही थी, तो इस वजह से ना मेरा ये तेल बन नहीं पाया। देखो हल्का सा ना ये इतना गर्म सा हो ही गया है, अभी देखो कितना काला सा बन गया है ना, ठीक है। तो ये तैयार है, मैं इसको ढक के रख दूँगी, क्योंकि ये ना सुबह मैं इसको छान लूँगी। खाना भी तैयार है, और मैं चल रही हूँ खाना लेके अब अर्जुन के पास, ठीक है। तो गाइज मैं तो बहुत ज़्यादा, हम लोग रात को, बल्कि लेट है ये, कई बार तो हम लोग जल्दी ही खा लेते हैं, अगर मैं क्लास से जल्दी आ जाती हूँ तो जल्दी खा लेते हैं। अर्जुन खाना, ठीक है। वो कर रहे हैं डिनर, अभी शुरू हो गया है डिनर। भाई आपको बता दूँ कि खाना ना बच्चों को वैसे जल्दी ही खिला देना चाहिए, जो मुझे लगता है, ज़्यादा लेट नहीं रखना चाहिए, तभी बच्चों को जल्दी की आदत पड़ती है, फिर दूध पीने के लिए भी गैप मिल जाता है उनको। तो ये तो मेरी पर्सनल वो है, मतलब थॉट, ठीक है। खाना ख़त्म करने के बाद अभी आ गया है टाइम इसको पढ़ाने का। ये देखो मुंह कैसे लटका हुआ है, पढ़ाई के नाम से देखो मुंह देख सकते हो तुम कैसे लटका हुआ है इसका, देखो। अब नींद आनी शुरू हो जाएगी, अभी उठा था और मुझे बोल रहा है कि मैं 7 बजे उठा था मम्मा सो के। देखो मुंह दिख रहा है आपको इसका, है ना। अर्जुन नींद तो नहीं आ रही है? नींद आ रही है सही में? बहुत कटेगा, बहुत कटेगा तू, बहुत कटेगा, बैठ जा, बता रही हूँ। चल जल्दी से, आपको एक्स माफ कर दूं? जल्दी से लिख टेबल, जल्दी टेबल लिख भाई। तो गाइज ये मेरा एक नॉर्मल दिन था, जैसे मैं अपना दिन बिताती हूँ।
ये मैं हर दिन व्लॉग बनाती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ छोटे छोटे मूवमेंट दिखाती हूँ आपको अपनी नॉर्मल दिन के, कैसे मैं एक हाउसवाइफ प्लस एक वर्किंग वुमेन मतलब क्या करती है वो अपने घर में, कैसे अपने बच्चे का ख्याल रखती है। तो ये था मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। तो अभी सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और बारी आती है इसको पढ़ाने की, इसको पढ़ाने की बारी आती है, ठीक है। और देखो ये भाई, ये इसको मैं डोजिंग लिखवा रही हूँ सिंपल। अब मैं तुम्हें बताती हूँ इसने क्या लिखा है, 13 7 104। तो इसकी कुटाई होने वाली है अभी, सही बताऊँ तो, क्योंकि पढ़ने के नाम से एक तो पहले इसने रोना शुरू कर देना है। 104 कहाँ लिखा है मामा? 104 ही लिखा है। अरे मामा 104 और पहले मैं दिखा देती हूँ। अच्छा ऐसे नहीं, रुक जाओ, ये 2 बार काटा है, एक बार 91 लिखा है, एक बार 104 लिखा है। पहले सही लिखा था, बाद में फिर गलत लिखा है, और अब भी गलत ही लिखे हो। कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता तुम्हें, कुछ नहीं पता, सही बात ये है, ठीक है ना। था मेरा एक सिंपल सा दिन इस चीज को अभी देखो इसकी तो होने वाली है अभी पिटाई, सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये तो कुटेगा। इसको दे रखे मैंने 20 तक की डोजिंग लिखने के लिए, 20 तक की, जिसको ये कर नहीं रहा है, ठीक है। तो ये था मेरा सिंपल सा दिन। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई कुछ भी बोलो व्लॉग बनाने में मेहनत तो बहुत लगती है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल के व्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय। और मैं इसकी कुटाई करती हूँ अभी